आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म कथा का चौथा अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओम गणेशाय नमः। चातुर्मास के नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण किए विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि से जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उनसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उनसे बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वे वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उसे शंखसूत को मार डाला। 50 शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर जब सब ऋषियों व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढे और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस बाग में उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। जब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने ये सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग विष्णु और दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनर्श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यश का भाग भी मिला है। यह स्थान अपने प्रसाद से आज पृथ्वी पर बरसे सर्व प्रदान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला और ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी देह है। जैसे आप लोगों ने कहा कि जहाँ स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा, इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री जमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप ब्रह्म हत्या आदि को इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लाकर तत्पर्ण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल जहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह से सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेगा, वह जीवन में मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने से समान फल प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 5वें अध्याय में।